यहाँ पर शामिल करेंगे अहम खबर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने सार्क की अहमियत को मान लिया है। अहम खबर है ये, जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। भारत के हवाले से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने सार्क की अहमियत को मान लिया है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है ये, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने सार्क की अहमियत को मान लिया है। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे फैसल रज़ा से। फैसल रज़ा, बताइएगा, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने सार्क की अहमियत को मान लिया है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान बारहा जो है वो सार्क तंजीम की अहमियत जो है उसके हवाले से प्रचार करता रहा है। पाकिस्तान इलाकाई सतह पर जो है वो जीत चुका है। मोदी ने सार्क की अहमियत को तस्लीम किया और कोरोना वायरस पर सार्क कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को शिरकत की दरख्वास्त की, जिस पर पाकिस्तान ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वजीर ममलिकत की सतह पर शिरकत के लिए रजामंदी का इजहार किया। भारत का सार्क के प्लेटफॉर्म को मानना जो है वो वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की फतह है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के 5 केसेस का जो है वो इंकिशाफ हुआ है। आज दुनिया मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो कर्फ्यू और लॉकडाउन की सूरत हाल है, जो 5 अगस्त को भारत ने यकतरफा गैर कानूनी, गैर आइनी, गासिबाना इक़दाम किए थे, उसकी जो उसके बाद जो लॉकडाउन और कर्फ्यू के बाद जो तकलीफ से कश्मीरी गुजरे हैं और गुजर रहे हैं, उसको दुनिया बेहतर अंदाज से समझ सकती है। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू और लॉकडाउन से कोरोना वायरस जो है और उसकी जो नतीजे में हलाकतें हैं उनमें इजाफा होने का खदशा है। दुनिया और खासकर जो है वो आलमी इदारा सेहत को इस हवाले से जो है वो नोटिस लेना चाहिए कि कश्मीर की सूरत हाल क्या है। और इस वक्त जो भारत ने जो है वो सार्क की अहमियत को तस्लीम करते हुए जो है वो कोरोना वायरस के हवाले से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के में पाकिस्तान की शिरकत की जो दरख्वास्त की थी, जिस पर पाकिस्तान ने रजामंदी का इजहार किया है, ये यकीनी तौर पर जो है वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की फतह जरूर है। और इसी के साथ साथ मकबूजा कश्मीर के इस मामले की अहमियत की जो है वो उसको उजागर करती है। ग्रेव कंसर्न्स जो हैं, इस शदीद तहफ़्फ़ुज़ात जो थे पाकिस्तान की जानिब से, जो मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन और कर्फ्यू के बाद से पाकिस्तान मुसलसल जो है इसको प्लीड कर रहा है। वहाँ पर जो इंसानी हकूक़ की सूरत हाल है, वहाँ पर जो इंतहाई मखदूज सूरत हाल है, ख़ासतौर पर कश्मीरियों के हवाले से अस्पताल बंद हैं, वहाँ पर कम्युनिकेशन मुकम्मल तौर पर बंद है, वहाँ किसी किस्म की सहूलियात नहीं है, ग़िज़ाई क्राइसिस है, सर्दियों के शदीद मौसम जो है उससे वो गुजर रहे हैं। और मकबूजा कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है वो इंतहाई नागुफ्ता बे है। ऐसी सूरत हाल में जब कर्फ्यू और लॉकडाउन की सूरत हाल वहाँ मौजूद है, इसमें जो है वो कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनके बढ़ने का खदशा है। 5 केसेस का इंकिशाफ हो चुका है और मजीद जो है वहाँ पर इस तमाम कर्फ्यू और लॉकडाउन की सूरत हाल में न सिर्फ कोरोना वायरस जो है वो शिद्दत से फैल सकता है, बल्कि इसके साथ साथ जो हलाकतों का जो है वो उसमें इजाफे का खदशा भी हो सकता है। और दुनिया को यकीनी तौर पर इस पर तवज्जो देनी चाहिए और आलमी इदारा सेहत को जो है वो खास तौर पर जहाँ वो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के हवाले से जो है वो नोटिस ले रहा है, मकबूजा जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए इस वायरस के हवाले से भी नोटिस लेना चाहिए और इस पर आलमी बरादरी को भारत पर जो है वो दबाव में इजाफा करना चाहिए। जी सही। फैसल रज़ा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, कहिएगा, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने सार्क की अहमियत को मान लिया है और साथ ही साथ पाकिस्तान को शिरकत की दावत भी दी है। जो भारत ने कोरोना वायरस से मुतालिक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसमें भी पाकिस्तान को दावत दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ये डिप्लोमेटिक कामयाबी है कि सार्क फोरम को, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी कितने अरसे से इग्नोर कर रहे थे और पाकिस्तान में जो सेशन होने थे उनको भी उन्होंने बॉयकआउट किया, तो अब वो देखें, वो उनको कोरोना ने मजबूर कर दिया है कि वो सार्क की बात करें, सार्क प्लेटफॉर्म को रिकग्नाइज करें कि भाई ये रीजनल कोऑपरेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। कितना जरूरी है कि तमाम ममालिक मिलकर बैठ के तमाम ये जो कॉमन मसाइल इनको हल करें। अब ये कोरोना की वजह से जारी बात है तमाम ममालिक रीजन के इफेक्ट हो रहे हैं, तो इसमें उन्होंने अब पहल किया है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, ठीक है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के मामला, दिल्ली में मुसलमानों के खिलाफ जो मैसेकर हुआ, वो तमाम चीजें अपनी जगह, लेकिन कोरोना के मामले में अगर, जिसका हमेशा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा है कि अगर इंडिया एक कदम लेगा तो हम कई कदम उससे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इस केस में अगर उन्होंने यहाँ पे हेल्प मांगी है कि बैठ के मसले का हल ढूंढा जाए ताकि सबका फायदा हो, तो मेरे ख्याल पाकिस्तान को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और मेरी खबर तो यही है कि शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमारे जो मेडिकल के एडवाइजर हैं अपना हेल्थ के, गालिबन उनको इजाजत दी वो जाके इस सेशन को अटेंड करें, सार्क का स्पेशल फोरम, ये फोरम को अटेंड करें। तो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कामयाबी है।
प्राइम मिनिस्टर मोदी लगता है कि उनको बेटर सेंस ऑफ प्रिवेल, अब वो समझ गए हैं कि जनाब ये मामला इस तरह नहीं चल सकते। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जो मुसलमानों के जो खिलाफ वापस मजालिम हो रहे हैं, इन दिनों कश्मीर में मजालिम हो रहे हैं, अब दुनिया भी देखे, दुनिया भी अब समझ गई है, दुनिया को अल्लाह ताला ने समझा दिया है, अल्लाह का निज़ाम समझे कि लॉकडाउन क्या चीज होती है। देखिए उनकी क्या हालत है वेस्ट में, कैसे स्टोर पे वो एक दूसरे पे स्टोर पे हमले करके वहाँ पे सामान स्टॉक कर रहे हैं, मार्केटें उनकी खाली हो गई हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, उनके तमाम एरिया जो हैं वो बिल्कुल कर्फ्यू नुमा सूरत हाल है। वही जो हम बार बार कहने के देखो 225 दिन हो गए ऑक्युपाइड कश्मीर में, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशन और ये वेस्टर्न पावर जो है बिल्कुल उसने अपना मुंह उधर किया हुआ था। और अब मेरा ख्याल है उनको समझ आएगी कि लॉकडाउन एक्चुअली होता क्या है, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है आपके माशरे के लिए, आपके हेल्थ अपना केयर के मामला, एजुकेशन के मामला, इकोनॉमी के मामला। सही। ब्रिगेडियर साहब, ये भी कहिएगा कि भारत के इस एक कदम को आगे बढ़ाने से पाकिस्तान का जो कश्मीर के हवाले से मौक़िफ़ है उसके ऊपर कितने असरात देखते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर ये पहला कदम उन्होंने लिया है और एक किस्म का हाथ आगे बढ़ाया तो ठीक है, हम इस पर तो रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन मेरा दिल कहता है कि आने वाले महीनों में ये जो साख का इस साल जो समिट भी होना है, वो अब देखते हैं कि वो पाकिस्तान में अगर है तो उसमें इंडियन लीडरशिप किस लेवल के ऊपर आके रिप्रेजेंट होती है। तो शायद बर्फ पिघल सकती है अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी के दिमाग में ये बात पैदा हो जाए कि जनाब ये उनके जो स्टेप्स हैं, उनके जो एक्शंस हैं मुसलमानों के खिलाफ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में और इंडिया के अंदर, इससे यहाँ खत्ते का अमन जो है बड़े खतरे में आ सकता है। इससे बेहतरी ये कि पाकिस्तान के साथ बैठा जाए, पाकिस्तान के साथ बातचीत के जरिए ये तमाम मसाइल, खासकर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का जो मामला है उसको हल किया जाए। सही। फारूक हमीद साहब, ये भी कहिएगा कि कश्मीर में 5 केसेस का इंकशाफ हुआ है, कोरोना वायरस के जो केसेस सामने आए हैं, क्या समझते हैं कि मजीद भी हो सकते हैं वहाँ पर केसेस? देखिए, अब लग तो ये रहा है कि पूरी दुनिया के वायरस में भी दाखिल है, पाकिस्तान में भी डेथ रिपोर्ट हुई है और फिर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में भी जो है वो सामने आ रही है। तो ये इस तो नहीं जा सकता। सही। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके मौक़िफ़ का। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की फतह। नरेंद्र मोदी ने सार्क की अहमियत को मान लिया है। कोरोना वायरस पर सार्क कॉन्फ्रेंस, भारत की पाकिस्तान से शिरकत की दरख्वास्त, भारतीय दरख्वास्त पर पाकिस्तान की वज़ीर ममलिकत की सतह पर शिरकत पर रजामंदी। भारत का सार्क प्लेटफॉर्म को मानना पाकिस्तान की फतह है। आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में कोरोना वायरस के 5 केसेस का इंकशाफ हुआ है। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे फैसल रजा से। फैसल रजा, कश्मीर में 5 केसेस का इंकशाफ हुआ है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, मकबूजा जम्मू कश्मीर में कोरोना के 5 केसेस जो हैं उनका इंकशाफ हुआ है। आज दुनिया मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो कर्फ्यू और लॉकडाउन की सूरत हाल है, इस तकलीफ को बेहतर अंदाज में समझ सकती है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू और लॉकडाउन से कोरोना वायरस और हलाकतों में इजाफे का खदशा है। खास तौर पे जैसा कि आपके इल्म में है कि कोरोना वायरस जो है उसके लिए आइसोलेशन का होना, आइसोलेशन वार्ड्स का होना जरूरी है। वहाँ अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद है, सेहत की सहूलियात कश्मीरियों को किसी सूरत भी जो है वो दस्तयाब नहीं है। वहाँ पे कई हलाकतें सिर्फ और सिर्फ सेहत की सहूलियात ना होने की वजह से हुई हैं, उनकी अस्पताल तक रसाई नहीं है, डॉक्टर्स पर पाबंदियां आयद की गई हैं। ऐसी तमाम सूरत हाल में जहाँ पे जो है वो कोरोना वायरस तेजी से जो है वो फैल रहा है, इस सूरत हाल में खास तौर पे जो है उनको इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात की जरूरत है। वहाँ पर जो है उनकी मेडिकल फैसिलिटीज तक रसाई की जरूरत है, उनको आइसोलेशन वार्ड्स की जरूरत है, वहाँ पर बराह रास्त जो है वो कोरोना के हवाले से इलाज मुआवजे की जरूरत है। जब वहाँ कोरोना वायरस के 5 मरीज जो हैं वो उनका इंकशाफ हो चुका है, तो ऐसी सूरत हाल में उनको जो है वो आइसोलेशन में रखना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो यकीनन कोरोना वायरस जो है मकबूजा जम्मू कश्मीर में तेजी से फैलने का खदशा है और वहाँ पे हलाकतों में इजाफे का खदशा है। ऐसी सूरत हाल में जो है वो दुनिया को, आलमी बरादरी को और खास तौर पर जो है वो आलमी इदारा सेहत को, अक़वाम मुत्तहिदा को फौरी तौर पर इस हवाले से जो है वो नोटिस लेना चाहिए। और इस हवाले से जहाँ पूरी दुनिया में आलमी इदारा सेहत जो है वो अपने जो नुमाइंदों के जरिए जो है वो पहुंच रहा है और वहां पर एक्शन लिए जा रहे हैं, मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी जो है वो इस किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए आलमी इदारा सेहत को फौरी तौर पर नोटिस लेना होगा। जी
बिल्कुल सही। फैसल रजा, ये भी कही गई जैसे कि हमने बताया कि लॉकडाउन की सूरत हाल है कश्मीर में, अद्वियात की कमी है, वहाँ पर आइसोलेशन वार्ड कहाँ से कायम किए जाएंगे। तो क्या अब तक कोई इब्तदाई तौर पर कोई सूरत हाल सामने आई है, कोई बात समझ में आ रही है आपको, क्या वहाँ पर आइसोलेशन वार्ड कायम किए गए हैं? क्योंकि 5 केसेस सामने आए हैं, अगर लॉकडाउन की सूरत हाल रही तो ये केसेस बढ़ भी सकते हैं। देखिए, ये तो वो इंफॉर्मेशन है जो कि मुख्तलिफ इलाकों में, जो भारत के इलाकों में जहां कश्मीरी तुलबा और बाकी लोग मौजूद हैं, वहां से जो इंफॉर्मेशन मिल रही, उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे हम ये जो है वो खबर जो है वो अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अफसोस की सूरत हाल ये है कि 5 अगस्त के गासबाना तरफा और गैर कानूनी गैर आईनी गासबाना इकदाम के बाद जो है वो मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू और लॉकडाउन की सूरत हाल है। कश्मीर मुहासरे के अंदर है। मकबूजा कश्मीर में जो वहाँ पे बुनियादी सहूलियात हैं वो दस्तियाब नहीं है। मवासलाती निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पर मफलूज है। इंटरनेट की सहूलियात नहीं है, जिसके है वो मुकम्मल तौर पर जो इंफॉर्मेशन है वो सामने नहीं आ रही। ये भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि शायद मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है वो इन 5 सही। फैसल रजा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादर मीर साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त का। सर कहिएगा, भारतीय वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी सार्क की अहमियत का प्रचार करते रहे हैं, अब भारत ने भी सार्क की अहमियत को मानना शुरू कर दिया है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की है। भारत ने सार्क की अहमियत बिल्कुल नहीं मानी। भारत तो अपने एजेंडे पे कायम है। कश्मीर में जुल्म, भारत के मुसलमानों पे जुल्म, खालिस्तान के लोगों पे जुल्म, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पाकिस्तान में। इस वक्त चूंकि भारत में कोरोना वायरस फैलना शुरू हो गया है और जो उन्होंने इलाज सोचा था, यानी यूरिन, काऊ यूरिन को इस्तेमाल किया जाए, वो मौसर साबित नहीं हो रहा कोरोना को रोकने के लिए, जिसका बाकी दुनिया को पता है। इसलिए अब वो सार्क का नाम ले रहे हैं, पाकिस्तान से कॉपरेशन का नाम ले रहे हैं, बांग्लादेश एंड सो ऑन। सवाल ये है कि पाकिस्तान ने क्या करना है। पाकिस्तान का वैसे ही भारत से कोई ताल्लुक नहीं है अदर देन दिस होस्टाइल रिलेशनशिप, और कोरोना फैलता है थ्रू मूवमेंट ऑफ पीपल, इट इज कंटेजियस, यानी लोगों से इंसानों को फैलता है। तो आपने पहला काम तो ये करना है कि इंडिया के साथ बॉर्डर इंडिया के साथ सारे बंद करें, जो वैसे ही बंद होने चाहिए। आपको तो ईरान का बॉर्डर पहले बंद कर देना चाहिए पाकिस्तान को, जो वक्त पे नहीं किया गया। इस वक्त कराची में मैक्सिमम केसेज है पाकिस्तान के कोरोना के, और वो सारे ईरान से आए हैं। तो अब तो पहली गलती कर चुके हैं एक दफा, अब दोबारा गलती ना दोहराए। भारत को ये कहे कि बहुत अच्छी बात है, अगर वो कोऑपरेट करना चाहता है, सबसे पहले कश्मीर से फौज निकाले, और बात दूसरा ये कि मुसलमानों पे भारत में जो जुल्म हो रहा है वो बंद करे, और इसके अलावा जो कोऑपरेशन बाकी चाहिए वो आजकल मौजूद है, फोन, व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया एंड ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरी, क्योंकि ये चीज है जिसमें आप ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टेक्ट नहीं होगा, तो वो पाकिस्तान बैठ के हम उनसे बात कर लेंगे। नादर मीर साहब, दूसरी तरफ यह भी कहेगा कि मकबूजा कश्मीर में कोरोना वायरस के 5 केसेस का इंकशाफ हुआ है, और सब जानते हैं कि लॉकडाउन की सूरत हाल है वहाँ पर। आप क्या समझते हैं कि अब भी अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी इदारा सेहत या इंसानी हकूक़ के इदारों को इस हवाले से इक़दाम नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि ये आलमी वबा बन चुकी है, ये वायरस फैलता फैलता मजीद फैल सकता है, मजीद हादसात जो है वो हो सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और यही मैंने जो आपके पहले सवाल के जवाब में कहा वो इसी से लिंक था कि जो इनह्यूमन ब्रूटल ट्रीटमेंट कश्मीरी मुस्लिम पाकिस्तानी का, जो कश्मीरी है वो पाकिस्तानी है, उनके साथ हो रहा है। अब जब ये कोरोना वायरस फैल रहा है, विच इज नाउ अ ग्लोबल पैंडेमिक, यानी कि एपिडेमिक रीजनल नहीं है बल्कि ग्लोबल है, और उसकी सारी दुनिया में जो हो रहा है आपको पता है। कंट्रीज लाइक इटली, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं फर्स्ट वर्ल्ड के, यूरोप के, वो उनमें जो हालत हुई आपने देख लिया, सारी दुनिया जान रही है, देख रही है। तो कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तानी है, मुसलमान है, उनके साथ ये जुल्म हो रहा है। तो ये भारत जान क्या कर रहा है इस वक्त? इसका हल ये है कि भारत अपनी फौजें निकाले, लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल हो, लोगों को रसाई हो सारी दुनिया के साथ, जो सारी चीजें रिक्वायर्ड हैं वहां पर लोगों को। तो ये पहली जो आपने बात की है, दुनिया को इसमें यूनाइटेड नेशंस के अलावा वर्ल्ड अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ल्ड पावर शुड कम इनटू एक्शन एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड कम इनटू एक्शन। ये जो भारत ने कहा है इसका जवाब ये दें कि जनाब आप फौज से निकालें ना कश्मीर से, उसके बाद आपके साथ बाकी कोऑपरेशन की बात होगी। उधर आप जुल्म कर रहे हैं और पाकिस्तान को 75 सालों की तरह पिछले से बेवकूफ बना रहे हैं, और हमारे लोग बेवकूफ बन रहे हैं। बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर साहब, ये भी कहेगा कि पाकिस्तान जो है आलमी सतह पर अब तक कश्मीर का केस लड़ता आया है, अब आप क्या समझते हैं भारत के इस मौक़िफ़ के सामने आने के बाद पाकिस्तान का अगला मौक़िफ़ क्या होना चाहिए? पाकिस्तान को आगे किस तरह से चलना चाहिए? पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर एंड सिंपल हो, और एक मौक़िफ़ हो। जब आप अपना मौक़िफ़ बदलते रहते हैं एज अ कंट्री, एज अ स्टेट, रियासत के तौर पे, तो दुनिया में आपकी कोई वक़्त नहीं रहती।